अस्सलाम वालेकुम। मीनाकी किचन से खुश आमदीद माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एकदम परफेक्ट ब्रेड बॉल्स की रेसिपी, जो दिखने में इतना मज़ेदार है और खाने में है जनाब लाजवाब। आप एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एकदम क्रिस्पी और जो है जनाब परफेक्ट सी ब्रेड बॉल्स हम घर पर किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपकी सहूलत के लिए मैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी टिप्स शेयर करूंगी। उसके लिए आपको देखना है जनाब वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। तो यहाँ पर हम टाइम ज़ाय नहीं करते, तो जल्दी से हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। एकदम परफेक्ट जूसी जूसी ब्रेड बॉल्स हम बनाएंगे अभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले तो ले लेना है हमने चिकन बोनलेस। मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हैं क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट के लिए दम लगाना है। इसको अच्छे से धोना है और इसको उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुकर में दम लगाऊंगी, लेकिन उसमें मैं डालूंगी नमक आधा चम्मच और साथ में ऐड कर देंगे इसमें काली मिर्च आधा चम्मच, ताकि चिकन में टेस्ट अच्छा आए और जो यखनी बच जाए वो हम किसी और डिश में यूज़ कर सकें। चिकन यहाँ पर हमारा एकदम परफेक्ट 10 मिनट के बाद सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी। ठंडा होने के बाद श्रेड कर दूंगी, यानी कि इसके जो है रेशे रेशे कर लेंगे और इसको हम आगे की रेसिपी इंग्रेडिएंट्स में शेयर करेंगे। तो अच्छे से कुक हो चुके हैं चिकन। अब हम लेते हैं एक प्यारी सी कढ़ाई, उसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का। इससे ज़्यादा हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। फाइन चॉप किया हुआ हम डालेंगे इसमें लहसुन, तकरीबन 3 से 4 जवे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अच्छे से हम इसको कुक करेंगे और जो है नरम होने के बाद हमने फ्लेम कर देनी है तेज़। फ़िलहाल मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। फुल फ्लेम पर हमने अब सब्जियां ऐड करनी हैं। उसके लिए गाजर डालेंगे एक प्याली भर के। सबसे पहले गाजर डालने का ये मकसद है क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा टाइम लेती हैं पकने में, इसलिए सबसे पहले हम गाजर ऐड करेंगे। नरम हो जाएंगी तो इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। मैंने ली है आधी प्याली, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ये पसंद नहीं है। अगर आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं तो आप शिमला मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा फ्लेम हमने फुल रखनी है। अगर हमने इनको हल्की आंच पर पकाया तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो वो ख़राब हो जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें श्रेड किया हुआ चिकन, एक प्याली भर के डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे बंद गोभी एक प्याली भर के। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। वैसे मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसको अब 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आते हैं सॉसेजेस की तरफ। उसके लिए सिर्फ हमने डालना है सोया सॉस 1 से 1.5 चम्मच के बराबर और चिली सॉस डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। सिरका हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस ये 2 सॉसेस जाएंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स। एकदम परफेक्ट और मज़ेदार हमने इसको कुक कर लेना है। अब हमने कर लेनी है आंच मीडियम से लो और सब्जियों को कर लेना है जनाब साइड पर। साइड पर सब्जियां मैं क्यों कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि हमने भून लेना है एक साइड पर मैदा। 2 चम्मच लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे, इसको पहले हमने खूब अच्छी तरह भून लेना है। थोड़ा थोड़ा जब कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के बराबर। इससे ज़्यादा हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मैदा जो है वो सब्जियों में डायरेक्ट क्यों नहीं डाला, इसको मैं अलग से क्यों भून रही हूँ। जी हाँ, उसकी एक रीज़न है जनाब। अगर हम डायरेक्ट मैदा सब्जियों में डाल लेते तो हमें पता ना चलता कि हमारा मैदा कितना भून चुका है और कितना कच्चा है। इसलिए हमने अपनी तसल्ली के लिए मैदे को अलग से भून लेना है अच्छे तरीके से, और फिर हम इसमें बाद में जो है सब्जियों में मिक्स कर लेंगे।
तो अच्छे से भून चुका है। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। बस जनाब, जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसको अब कर लेंगे सब्जियों में मिक्स। मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी सहूलत के लिए मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से कुक करती हूँ ताकि आपको भी कोई मसला ना हो। तो अच्छे से मैदा हमने भून लिया है और जो है सब्जियों में भी मिक्स हो चुका है। अब हमने ले लेना है यहाँ पर 1 कप दूध और डाल देंगे हम अपने मिक्सचर में। तो दूध ठंडा हो या गर्म हो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास गर्म है तो वो डाल दीजिए, ठंडा है फ्रिज में रखा हुआ डायरेक्ट वो भी डाल सकते हैं। सब्जियों में डालने के बाद हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये हमारी एक परफेक्ट सा मिक्सचर यानी कि फिलिंग बन जाएगी ब्रेड रोल्स के लिए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। थिक जब तक नहीं होगा हमने इसको कुक करते रहना है। याद रखिएगा यहाँ पर आपने आँच फुल नहीं करनी, मीडियम से लो रखनी है। अब देख सकते हैं थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो है फिलिंग बिल्कुल तैयार है। मैंने तकरीबन 3 मिनट तक इसकी भुनाई की है अच्छे से। अब मैं इसको निकालूंगी एक अलग से एक प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब हम आते हैं फिलिंग की तरफ। उसके लिए हमने ले लेना है ब्रेड। उसको हम करेंगे पानी में डिप, हल्का सा डिप करेंगे और फ़ौरन निकाल देंगे। मुझसे यहाँ पर ये ज़्यादा डिप हो गया था जिसकी वजह से ब्रेड थोड़ा पतला हो गया था। बस आप ये कीजिएगा कि ब्रेड जैसे ही पानी में डालें फ़ौरन निकाल लें और इसको हम रखेंगे कटिंग बोर्ड पे यानी कि चॉपिंग बोर्ड पे। हाफ दरमियान में से इसको हमने काट लेना है और 2 टुकड़ों में कर लेना है। अब हमने लेनी है फिलिंग। 1 चम्मच से ज़्यादा फिलिंग हमने ब्रेड में नहीं ऐड करनी। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो बॉल्स हमारे अच्छे से पैक नहीं होंगी और वो फ्राई करते हुए खुल जाएंगी। इस तरह हमने रखना है ब्रेड पे अपनी फिलिंग और उसको कर लेना है फोल्ड ब्रेड को। बहुत ही इजीली हो जाता है ये काम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम मेरी बहनें और भाई बनाएं उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हाथ की मदद से दबा दबा के हम इसकी बॉल बना लेंगे। अगर आपकी बॉल्स एकदम परफेक्ट पैक नहीं होती तो जब हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडे में तो ये एकदम परफेक्ट फुल बंद हो जाएगी। ज़बरदस्त सी बॉल बिल्कुल तैयार है। बस अब इसको हमने तमाम ब्रेड बॉल्स बना लेनी है और उसके बाद का जो है प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। इसी तरह तमाम ब्रेड बॉल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमने कर लेनी है इसकी कोटिंग। उसके लिए लेना है अंडा, 2 अदद अंडे लेने हैं। उसमें पहले हमने एक बॉल उठानी है, डिप करेंगे हम पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। जितना अच्छी हमने कोटिंग की हुई होगी फ्राई करते हुए हमारी ब्रेड बॉल्स बहुत ही मज़े की और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगी और एकदम खुलेंगी भी नहीं। तो इस तरह मैंने अंडे में 2 दफ़ा इसको डिप किया है और फिर निकाल के ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे। फोर्क की मदद से करें, अगर आप हाथ की मदद से इजीली कर सकते हैं तो आप हाथ की मदद से भी इसको कोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमने कोट करना है और रखते जाना है तमाम बॉल्स को। उसके बाद हम आएंगे फ्राइंग की तरफ। फ्राई करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए सिर्फ फ्रीज़र में लाजमी रख दीजिएगा। उससे ज़बरदस्त सी बॉल में जो है वो जान आ जाती है और वो एकदम परफेक्ट हो जाती हैं फ्राई करने के लिए। तो इस तरह मैंने तमाम बॉल्स को तैयार कर लिया है। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है इनको, फ्रीज़र में बल्कि रखा है इनको। फ्राई करने से पहले आप इसको एक दफ़ा गोल शेप ज़रूर दे दीजिएगा और दोबारा ब्रेड क्रम्स लगा लीजिएगा। तो जनाब अब करते हैं इनको हम फ्राई मीडियम से लो फ्लेम पर, फुल फ्लेम पर नहीं करेंगे। और कढ़ाई में उतने ही अब बॉल्स डालिएगा जितनी उसमें गुंजाइश हो, ओवरलोड मत कीजिएगा वरना ब्रेड आपस में लग के खुल जाएंगी और सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। 3 मिनट के बाद हमने इनको जो है उलट पुलट कर लेना है फोर्क की मदद से। अच्छे से हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही कलर चेंज होने लगेगा हम इसकी साइडें चेंज कर लेंगे। एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे तमाम रेसिपी शेयर की है।
तो गर्मा गर्म और क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी ब्रेड बॉल्स बिल्कुल तैयार होने वाली हैं जनाब। अफ्तार टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम बनाएं, जिस तरह मर्ज़ी उस तरह बना बना के बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। तो लीजिए, गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी ब्रेड बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह करके मैंने तमाम बॉल्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। आई होप मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया की किचन से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ।